अब कार्बोनियम सल्फ चल रही थी। हाँ, कल ये सवाल उठा था कि वो क्या चीज है, हैपर सल्फ और कैल्शियम सल्फ क्या चीज है, कैलकेरियस सल्फ। मैं आपको कह रहा था ना, एच का मुझे याद पड़ता है, उसमें एच ज्यादा है या एचओ। वो मैंने चेक किया है, असल में वो बहुत देर हुई है, केमिस्ट्री में पढ़ी। वो असल में सल्फ्यूरिक एसिड की मुख्तलिफ शक्लें हैं, उनसे जो सॉल्ट बनते हैं वो सल्फेट्स हैं या सल्फाइट। तो जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसमें H3O4 है, SH3O4। तो जो H3 है, यानी 3 हाइड्रोजन और O3 है उसमें, सल्फाइट में, सल्फ्यूरिक एसिड में H3O4 है गालबन। ये मुझे पूरा पता नहीं, मुझे याद पड़ रहा है। आज सुबह आने से पहले मुझे ख्याल आया था कि सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर जो फर्क हैं उनके हिसाब से इनके सॉल्ट्स के बनते हैं फर्क। तो सल्फ्यूरिक एसिड के फार्मूला मुझे इतना याद है कि सल्फ्यूरिक एसिड से कम है, उसमें O4 होता है सल्फ्यूरिक एसिड में, और इसमें O3 होता है 3 का। और H का जो फर्क है, अब ये मुझे पक्का याद नहीं, उसमें भी फर्क पड़ता है कि नहीं। जितने एसिड हैं उनमें एक H लाजिम है, गालबन इनका H कॉमन ही होगा। H3 जो है ना, हाइड्रोजन के 3 एटम ये लगते हैं और सल्फर के साथ, और ऑक्सीजन के 3 लगते हैं, तो सल्फ्यूरस एसिड कहलाता है। अगर ऑक्सीजन के 4 लगें तो सल्फ्यूरिक एसिड होता है। जब ये सॉल्ट बनाता है, किसी के साथ नमक बनाता है, तो हाइड्रोजन रिलीज हो जाती है, और जो बाकी एटम है इसका, मॉलिक्यूल का बाकी हिस्सा, वो उस मेटल के साथ या उस दूसरे सब्सटेंस के साथ लग जाता है। तो इसलिए जो सल्फाइट्स हैं उनमें O3 का फार्मूला होगा, और जो सल्फेट्स हैं उनमें O4 का फार्मूला होगा। और सल्फाइड या ऑक्साइड, ये दोनों सिर्फ ऑक्सीजन होती है, उनमें और नहीं होती कोई चीज, मतलब सिर्फ उसका असर एलिमेंट होता है। ऑक्साइड का मतलब है O।